बारे में अगर कोई भी बात करता है इस आज कल की दुनिया में, तो लोग सोचते हैं कि एक मनोरंजन का साधन है, इससे सिर्फ मनोरंजन हो सकता है। परमात्मा की को नाम की कोई चीज तो हो नहीं सकती, सिर्फ मनोरंजन मात्र के लिए ठीक है। अब बुढ़े हो गए हमारे दादा दादी, तो ठीक है मंदिर में जाकर बैठे और अपने समय बिताएं, एक अच्छा तरीका है। घर में बैठ के बहू को सताने से अच्छा है कि मंदिर में। इससे ज्यादा मंदिर का कोई अर्थ अपने यहाँ आजकल के जमाने में लोग लगा रहे। ये जो मंदिर में भगवान बैठे हैं, इनका भी उपयोग यही लोग समझते हैं कि इनको जाके अपना दुखड़ा बताए, ये तकलीफ है वो तकलीफ है और वो सब ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन ये मंदिर क्या है, इसके अंदर बैठे हुए भगवान क्या है, उनका हमारा क्या संबंध है और उनसे कैसे जोड़ना चाहिए संबंध, आदि चीजों के बारे में अभी भी बहुत बातें गुप्त, और ये बातें अनादिकाल से होती आई है। आपको मालूम है कि इंद्र को तक आत्म साक्षात्कार देना पड़ा, जो अनादि करते करते ये बातें जब 6ठी सदी में सबसे बड़े हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य संसार में आए, तब उन्होंने खुली तौर से बातचीत शुरू कर। नहीं तो अपने एक भक्ति मार्ग था और एक वेदों का तरीका था, जिससे कि गायत्री मंत्र आदि। जब जब कभी भक्ति में लोग बिल्कुल बेकार चले जाते थे, तो उनको खींचने के लिए ऐसे लोग आते थे कि जो कहते थे छोड़िए भक्ति और अपना चित्त हटा करके और निराकार, क्योंकि साकार में बिल्कुल बह चले जाए। और जब निराकार में बहुत बहते थे तो उनसे कहने आते थे कि बाबा निराकार से कुछ फायदा नहीं होता, चलो साकार। लेकिन वो इधर से उधर जैसे कोई पेंडुलम चलता है ऐसे इंसान चलता था, और इसीलिए इन दोनों चीजों से आदमी ये समझ गया कि इसमें भक्ति भी है और निराकार, ओंकार भी है और कृष्ण भी है। उसके बगैर हिसाब किताब बन नहीं सकता। सहयोग में आप दोनों के दर्शन पाते, ब्रह्म के भी दर्शन पाते हैं और इन सब देवताओं के भी दर्शन। ब्रह्म की शक्ति जो है, यह परमात्मा की प्रेम की शक्ति है, जो चारों तरफ विचरण करती है। और जितने भी जीवित कार्य संसार के हैं, जैसे एक फूल से फल बनाना आदि जितने भी जीवित कार्य हैं वो करती है। हमारे अंदर भी वो कार्य करती है, जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें वो विचरण करके और कार्य करती है। ये तो ब्रह्म की शक्ति है। और इस शक्ति को जानने के लिए हमारे अंदर जो यंत्रणा परमात्मा ने की है, जो व्यवस्था परमात्मा ने की है, वो बहुत कमाल है। और इस यंत्रणा को करने के लिए उन्होंने हमारे उत्क्रांति में हमारे शरीर ही के अंदर अलग अलग देवताएं बिठाए, इन बच्चों को अलग अलग देवता बिठाए। सबसे पहले तो श्री गणेश बना। श्री गणेश पवित्रता, सारे संसार को पहले पवित्रता से भर। निराकार में गए तो वो पवित्रता से भर दिया, और साकार में गए तो श्री गणेश बना। बाती जैसे ये अब आप देख रहे हैं जो जल रही है, इसका प्रकाश चारों तरफ है, लेकिन इसकी ज्योत भी है और प्रकाश है। इसी प्रकार जो सबसे पहले चीज बनाई वो श्री गणेश बनाए, जिनका प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, जो ब्रह्म शक्ति। अब किसी ने अगर गणेश जी को पकड़ लिया तो भी गलत होगा, और किसी ने अगर प्रकाश को पकड़ लिया वो भी गलत हो गया। क्योंकि जैसे मैंने पहले मर्तबा बताया था कि पहले तो उन्होंने बात की कि कौन से फूल, और फूल के अंदर शहद है, तो लोग फूलों की चिपक गए कि फूलों को खोजो, बकना शुरू हो गया सब, मतलब जबानी जमा करते शब्द जालम, बहुत बातें करना शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये फूल खोजने वाले जो है तो पगला गए, फूलों की पूजा, फूलों के पीछे दौड़ना, और शहद की बात ही नहीं करती। तो फिर उनका चलो भाई शहद की बात शुरू, सब जितने बड़े बड़े हो गए हैं वो हमारी भलाई के लिए ही, एक में से निकाल के दूसरे में से निकाल के इसमें ऐसा करके किसी तरह से अकल डाल। कभी निराकार की बात करो, पलख निरंजन की बात करो, और लख जो दिखाई देती, वो उन्होंने बातचीत शुरू कर दी, पर वो भी बातचीत हो गई। शहद की भी बात करो और मधु की भी बात करो, तो भी मधु पाइएगा कैसे? तो क्या होना चाहिए? आपको मधुकर होना चाहिए।
बदलना पड़ेगा। आप में आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। ये सब धर्मों में कहा गया है, क्योंकि अदल बदल करने से थोड़ा दिमाग आदमी का ठनकता है, सोचता है कि चलो ये गलत चीज थी, दूसरी चीज पकड़। लेकिन सबने एक बात कही, चाहे कितना भी अदलो बदलो, लेकिन चीज है आपका आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। किसने नहीं कहा? ईसा मसीह ने कहा कि तुम्हारा फिर से जन्म होना चाहिए। हिंदू धर्म में तो बिल्कुल ही मानी हुई चीज है कि भी जाए जैसा दिजा है, जो जिसका दूसरा जन्म होता है वही ब्राह्मण होता है, वही ब्रह्म को जानता है, साफ साफ कहा हुआ है। उसके तौर तरीके गलत लगाने से नहीं, पर सही बात में तो यही कहा। नानक साहब ने कहा कि अपने में खोजो, आपे को पहचाने बगैर आप परमात्मा को नहीं जान सकते, आत्मा को पाओ। उन्होंने यही कहा। अब सबने यही रट लगा के रखी है कि भाई आत्मा को पाओ, फिर से जन्म करो। ईसा मसीह ने कहा वही बात, मोहम्मद साहब ने कहा है कि आपको फील होना पड़ेगा। सबने जब एक ही बात कही है तो उधर ध्यान देना चाहिए। ये सबने इसका अंतिम लक्ष्य एक बताया कि कितने भी चक्कर काटो लेकिन पहुंचना वहां, और उसका दिमागी जमा खर्च बना रखा है सबने, उससे नहीं मिलने वाला। आदि शंकराचार्य जी ने भी यही कहा कि बाबा दिमागी जमा खर्च। अब सहयोग में तो हम ये मानते हैं कि बुद्धदेव, जिन्होंने निराकार की बात की थी, जिन्होंने ईश्वर की बात ही नहीं करी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ईश्वर की बात करो तो ये ऊपर टंग जाता है, ये फिर अपनी सोचते नहीं है। ईश्वर की बात करो तो सब अपने को ईश्वर समझने लग जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम बिल्कुल निराकार हो गए। बहुत से लोग अपने सोचते हैं हम ईश्वर हो गए। इंसान का दिमाग ऐसा है कि जिस चीज से चिपका दो वही हो जाता है, और जो असल में है आत्मा, वो नहीं होता। तो इस तरह से जब इंसान का स्वभाव है, इससे चिपक जाए उससे चिपक जाए, तो बुद्ध ने भी क्या कहा कि ईश्वर की बात ही नहीं करो तो अच्छा, नहीं तो ये ईश्वर को जेब में डाल लेते हैं, और जब जरूरत है जेब से निकाला, ईश्वर दे ये काम करना दे। अब वो कौन सा ईश्वर है भगवान जाने। जब अपने एक जन्म में उन्होंने ईश्वर की बात नहीं की और उन्होंने कहा कि बस चलो निराकार को छोड़ो, आत्म साक्षात्कार, उसका भी एक तमाशा बुद्धों ने बना डाला। तो वही आदि शंकराचार्य करके फिर संसार में आए और उन्होंने कहा कि भाई अब माँ की सेवा करो, इसके सिवाय कोई लाश नहीं है, माँ की सेवा से ही पाओगे। क्योंकि बोलना तो था, आधा ही रह गया, आप दूसरी बात बता। जितनी उन्होंने ईश्वर की बात शुरू कर दी, उनको भी लोगों ने सता दिया, यहाँ तक कि उनकी माँ मर गई तो उनसे पहले तुम जला नहीं सकते, तो केले के पत्ते से उन्होंने जलाया। इस प्रकार एक से एक अकलमंद लोग सबके साथ उनको उठाने। अब तो दुनिया बदली नजर आती है, मेरे साथ ऐसी जाति कोई नहीं, एक तो जरूर बिगड़ते हैं, लेकिन इतनी जाति किसी ने नहीं की कि मुझे मारने के दौड़े, ऐसा हाल नहीं। क्योंकि यही उन सब महानुभावों का उपकार मैं मानती हूँ, जिन्होंने आपको अदल बदल करा के समझा दिया कि ये नहीं वचने निगमो, ये नहीं, तो फिर क्या। जब नहीं करने पे आ जाएंगे तब बराबर चीज को आप पकड़ लेंगे। इसीलिए उन्होंने आपको बताया कि पहले साकार, निराकार, निराकार से साकार चलते। जब आदमी थक जाएगा इससे लड़ते लड़ते, तब वो रुक जाएगा और सोचेगा गंभीरता से फिर है क्या। तो निराकार आपसे मैंने बताया कि सारी ब्रह्म शक्ति जो चारों तरफ फैली हुई है, और साकार आप, और आपके अंदर हर उत्थान के समय पर एक एक देवता बिठाए। जब आप कार्बन बन के संसार में आए तब श्री गणेश बिठाए। कार्बन की भी 4 वैलेंसी होती है, बीचों बीच बैठे रहे। कार्बन के बगैर प्राण संसार में नहीं, प्राणी नहीं बन सकते। इससे पहली चीज कार्बन बनाई गई और श्री गणेश पहले इन्होंने ये शुरुआत।
इसलिए कहते हैं कि श्री गणेश भूमि तत्व से बने। और ये पहले बुझाए गए जो पवित्रता के लक्षण। कोई से भी धर्म में यह नहीं कहा है कि तुम अपवित्र रहने से धार्मिक हो जाओगे। आजकल के गुरुओं की बात छोड़ दीजिए, इनसे तो भगवान बचाएगा, सब उल्टी बातें सिखाते। कोई से भी धर्म में ऐसा नहीं बताया है कि गंदे कर्म करके आप परमात्मा को पाइए। लेकिन हम लोग जो है इस चीज को देखें कि सब धर्म में एक ही बात कही गई और सब ने माना कि पवित्रता जीवन का सबसे बड़ा स्थिर भाव है, उसको पकड़ना चाहिए। तब फिर ये मानना पड़ता है कि श्री गणेश को परमात्मा ने सबसे पहले स्थापित किया। वो द्योतक है, ये उसका आप समझ सकते हैं, जिसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिकेशन, उसका इंडिकेशन है और उसके प्रतीक रूप, उसका प्रतीक गणेश जी जो है वो पवित्रता के प्रतीक स्वरूप, इनोसेंस, अबोधिता, भोला। जो शंकर जी का भोलापन है वो उन्होंने अपने बेटे में पूरा कर। और भोला जो आदमी होता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली भगवान जो है वो श्री गणेश माने जाते। माने सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान वो होता है जो सबसे भोला। और आजकल तो लोग कोई मानते नहीं कि भोलापन कोई चीज भी हो। तो पहले चक्र पे उन्होंने गणेश जी को बिठाया। अब नानक साहब ने या कबीरदास ने, सबने ही ये माना है कि अपने अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति। और गुरु ग्रंथ साहब ने जिन नामदेव आदि लोगों के बहुत से खंड आते हैं, ये लोग तो विठ्ठल को माना करते। तो ये समझ लेना चाहिए कि उन सब लोगों ने परमात्मा दो स्वरूप में देखा था, साकार और निराकार। किसने निराकार की ज्यादा बात की और किसी ने साकार की, जैसा समझा। तो पहले चक्र पे श्री गणेश को बिठा दिया, जिससे मतलब अपना जो पहला चक्र है वो पवित्रता का चक्र है। अगर आप समझना चाहें निराकार से तो आप समझ लें पवित्रता, और अगर आप साकार से समझना चाहें तो श्री गणेश। इस चक्र से ऊपर कुंडलिनी का स्थान है, ये समझने की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर में कुंडलिनी रहती है, नीचे में नहीं रहती चक्र। क्योंकि पवित्रता श्री गणेश जो है ये अपनी मां कुंडलिनी जो गौरी, जो कन्या स्वरूपिणी पवित्र है, उसको संभालते हैं, उनकी लज्जा रक्षा, और नीचे बैठे हुए सबको देखते रहते हैं। और जो कुछ हम करते हैं उसका सारा इंफॉर्मेशन, उसकी सारी मालूमात अपने कुंडलिनी तक पहुंचा देते हैं, जो कि ऐसी बैठी हुई है कि जैसे कोई टेप रिकॉर्डर हो और वो सब चीज टेप करता है। अब ये कुंडलिनी क्या चीज है? ये आदि इच्छा है, परमात्मा की आदि इच्छा। परमात्मा की सर्वप्रथम इच्छा ये हुई कि मैं सृष्टि बना, ये सृष्टि मुझे जाने, ये मुझे पहचाने, मुझसे एकाकार है, ये इनकी आदि इच्छा है। और वही इच्छा जो थी, जिसे हम लोग आदि शक्ति के नाम से जानते हैं, जिसे कि अंग्रेजी लोग होली घोस्ट कहते हैं, और जिसे कि वेदों में ई कहा गया है, और जिसे
नानक साहब ने भी पहली माँ कहकर पुकारा। ये जो प्रथम इच्छा थी यही साकार स्वरूप होकर उन्होंने सृष्टि की रचना की और श्री गणेश को बनाकर बिठा दिया, जो गौरी स्वरूपा हमारे अंदर कुंडलिनी, इसको वर्जिन इसलिए कहते हैं, कन्या स्वरूपिणी है, अत्यंत पवित्र। और एक ही शुद्ध इच्छा है मनुष्य के अंदर, बाकी सब एक शुद्ध इच्छा, बाकी सब अशुद्ध है। माने एक ही वर्जिन इच्छा है। वर्जिन माने जिसने, जैसे वर्जिन लैंड का मतलब जिसने अभी इस्तेमाल नहीं किया, जिस जमीन को अभी तक हमने खोदा नहीं, उसे वर्जिन लैंड। तो ये जो कन्या स्वरूपिणी अत्यंत पवित्र इच्छा हमारे अंदर है, वो एक ही है। वो ये कि हम उस परमात्मा को जाने जिसने हमें बनाया। आत्मा साक्षात्कार होकर हम उस परमात्मा को जान लें, ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर कुंडलिनी स्वरूपिणी बैठी। क्योंकि वो अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई है, इसलिए इस कुंडलिनी की अवस्था को सुप्तावस्था कहते हैं, माने सोई हुई है। जिस वक्त ये कार्यान्वित हो जाएगी तब कह सकते हैं कि इसका उत्थान या इसका अंकुर खुल गया, जैसे कि बीज के अंदर का अंकुर। बहुत सारे लोगों ने बड़ी ज्यादती करी और उल्टी बातें शुरू कर दी। ये 6वीं शताब्दी के बाद ही हमारे देश में बहुत गंदे लोग पैदा हुए और जिनको हम तांत्रिकों के नाम से जानते हैं। एक माँ के हृदय के कारण हम पूरी तरह से किसी को बुरा नहीं कह सकते, थोड़ा सा हिस्सा छूट जाता है। और इसलिए सोचते ये है कि जब वो शायद इस सबसे प्रथम चक्र जिसे कि हमारी सब उत्सर्ग क्रियाएं होती है, एक्सप्रेशन होता है, उसकी ओर नजर कर रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ गणेश जी की सूंड देखी होगी और सोच लिया हो कि कुंडलिनी इस मूलाधार चक्र में है। पर कुंडलिनी तो मूलाधार में बैठी, वो मूलाधार, और ये मूलाधार चक्र है, ये अंतर, और यही चक्र बाहर है। बाकी सब चक्र जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर या तो मस्तिष्क में इस हड्डियों के खोखले मस्तिष्क के अंदर, और यही चक्र एक बाहर है। और ये चक्र जो है ये हमारे अंदर, जिसे हम पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं, उसको चलायमान। और इससे ये जान लेना चाहिए कि कुंडलिनी के वेदन में सिर्फ 6 चक्र आते हैं, 7 नहीं आते। ये बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब यह है कि जो उत्सर्ग क्रिया है, माने जिसमें सेक्स आदि जितना भी आता है उत्सर्ग होता है, ये सब हमारे उत्थान में कारणीभूत नहीं होते, इनका कोई भी असर नहीं आता। किंतु धर्म का आता है, अधर्म से की हुई बातें जो भी हैं वो गलत है। धर्म से उत्सर्गित की हुई बातें गलत नहीं है। और इसलिए ये चक्र जो है हमारी पवित्रता को देखता है। और गणेश जी जो है वो एक अनंत के बालक है, क्योंकि अबोध इनोसेंट, इसलिए उसको इसका घिनौनापन या गंदगी और इसकी जो बुराइयां हैं वो छूती है, अछूती है। तो साक्षात ओंकार, हीरा किसी जगह भी फेंक दीजिए, हीरा बना रहे, साक्षात ओंकार, उसको कोई छू नहीं सकता। और इसलिए वो वहां बैठे हुए हैं, पूर्णतया अपने अंदर बसी हुई जो पवित्रता है उसे समा। मनुष्य सोचता है कि माँ
आप ऐसा कहते हैं पर दुनिया में इतने अपवित्र लोग हैं, उनको कुछ नहीं होता, उनको कोई बीमारी नहीं होती, उनको कोई तकलीफ नहीं होती और बड़ी शैतानी करते रहते हैं और बड़े सुखी। ये बात नहीं, हर एक चक्र का अपना अपना दोष होता है। अब ये चक्र इतना महत्वपूर्ण है, जिस आदमी का ये चक्र खराब हो जाता है उसको दूसरे किसी भी चक्र के खराब हो जाने से मलाइटिस जैसी गंदी गंदी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सी कैंसर की बीमारियां भी इसी चक्र के खराब होने से, आंख की शिकायतें भी इससे हो सकती, बुद्धि की खराबियां इससे आ सकती और नाना प्रकार के विकार इस चक्र के खराब होने से होते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि आदमी की अपवित्रता से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों का कनेक्शन ही नहीं बना, वो जोड़ ही नहीं पाते कि इस वजह से है। ये तो जब आप पार हो जाएंगे, जब आप संत जन हो जाएंगे, जब आप में चैतन्य लहरियां बहना शुरू हो जाएंगी, तब ये निराकार आपसे बोलेगा, आपके हाथों में बोलेगा कि देखो इस आदमी की क्या खराबी है और इसे क्या चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा कि जो चक्र ये दिखाएगा वही खराबी उस आदमी की। मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब उत्थान का समय आएगा, यानी ये आज का समय, उस समय आपके हाथ बोलेंगे, आपके हाथों पे आप चक्रों को जानकर बता सकेंगे कि इस आदमी में कौन सा दोष है। ये यहाँ पर और यहाँ पर मूलाधार का स्थान। परमात्मा की असीम कृपा से आप योग भूमि में बैठे हैं, बड़े बड़े संत यहाँ हो गए, उनके चरण इस भूमि को छू चुके हैं। ये बड़ी भारी योग भूमि है, इसका वर्णन जितना भी करे सो कम है। कल मैंने न जाने अपने को कितनी बार रोका कि इसका वर्णन मैं कैसे करूं। सारे विश्व की कुंडलिनी यहाँ पर बैठी है। महाराष्ट्र 3.5 पीठ है, बहुत लोग होते 3.5 पीठ है। अरे 3.5 पीठ है मैंने क्या, सारे विश्व की कुंडलिनी के 3.5 पीठ महाराष्ट्र में है। अष्टविनायक महाराष्ट्र में है, 8 तरफ से घेर दिया, पवित्रता के इंतजामात कर लिए हैं। अष्टविनायक और 3.5 पीठ, 28 देवी के स्थान बना, सब पृथ्वी ने इंतजाम यहाँ किए, ज्योतिर्लिंग सारा इंतजाम इस देश में जितना है कहीं भी नहीं। हालांकि इंग्लैंड में भी मैंने देखा कि जमीन के अंदर से ऐसे पत्थर आ गए जिनमें से वाइब्रेशंस आते हैं, स्टोनहेंज कहते हैं उसको, लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। इनके यहाँ कोई ऐसे पीर हुए नहीं, कोई ऐसे महात्मा संत हुए नहीं जो कहें। मक्का में भी जो शिव है, मक्का में भी जो पत्थर है, उसका भी वर्णन अपने पुराणों में है, उसका नाम मक्केश्वर शिव। आप देख पंजा साहब जो उन्होंने जो निकाला था वो भी वही थी। उस जगह से उस जगह में चैतन्य। अभी देखिए, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपने जो इस पर चीज बिछाई, ये आप कितने भी सालों पड़ी रहे, किसी का संत को आप दिखाइए तो वो समझ जाएंगे कि इस पर कोई संत साधु बैठे। जो चीज छू जाती है उसी में चैतन्य बढ़ जाता है। आपको पिछली मर्तबा मैंने बताया था कि मैं कश्मीर गई थी, यहाँ नहीं कहीं और, तो हठात मुझे लगा यहाँ कोई बड़ी चैतन्य बैठी। तो हमने ड्राइवर से कहा भाई गाड़ी रोको, यहाँ पता करो कोई मंदिर शंदिर तो नहीं। उसने कहा माता जी यहाँ मंदिर शंदिर है, ये तो बिल्कुल आप जंगल में है। तो मैंने पति से कहा कि हो सकता है 4-5 मील की दरमियान कोई न कोई चीज होनी चाहिए। अच्छा, मैंने कहा जैसे कहती उसी रास्ते पे उससे चलो। तो चलते गए, एक जगह पहुंचे तो कहने तो सारे मुसलमानों की बस्ती है, आपको क्या मिला? मैंने कहा यहाँ तो सही है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ हजरत इकबाल है, एक बाल मोहम्मद साहब का रखा हुआ है और मैं 5 मिनट पर उसको दूर में पकड़ लिया। अब उनको आप कुछ भी कहिए, भला बुरा कहिए, आपका जो मन चाहे कह सकते हैं, वो भी अपने ही हैं, बिल्कुल अपने हैं, ये समझ लेना चाहिए। उनमें नानक साहब में
कोई फर्क नहीं है, चाहे हिंदू मुसलमान लड़े, चाहे कुछ करें, गर्दन काटे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो बात सही और सत्य मैं आपको बता रही हूँ। हम लोग आपस में बेकारी में लड़ रहे हैं, ये सब बेकार, लड़ने की कोई बात ही नहीं। आज हजारों मुसलमान सहयोग में आ रहे हैं क्योंकि उनके आगे खोमिनी खड़ा हो गया, भगवान चाह क्यों कहते अब नहीं चाहिए मुसलमान, ऐसा क्योंकि भगवान ने कृपा कर और इतनी बदल उनमें आ गया कि अब वो कहते बाबा सहयोग, अच्छा वो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और आपको गणेश जी सिखाएंगे कैसे गणेश जी का क्या मतलब। तो सहयोग में आप समझ सकते हैं कि जो कुछ वास्तविकता है वो हमारे अंदर है, यथार्थ हमारे अंदर है, उसे समझ ले और दिमागी दिमाग खर्च न इकट्ठा करके लड़ाई झगड़ा मत करो बाबा। सब एक ही परमात्मा के अंग प्रत्यंग हुआ, इस विराट के आप अंग प्रत्यंग हो। और मोहम्मद साहब ने भी बता दिया, कान में जब उंगली डाल करके वो कहते हैं अल्लाह अकबर, ये तो मंत्र सहयोग में हम भी कहते हैं क्योंकि ये उंगलियां जो है शुद्धि चक्र की है। और कान में उंगली डालकर आप क्या कह रहे हैं, अल्लाह अकबर माने क्या, अल्लाह जो है परमात्मा जो है विराट, अकबर माने विराट। अरे भाषा बदल जाने से मतलब थोड़ी बदल जाता। और इस तरह से आप समझिएगा कि जो चीजें प्रस्थापित अनेक वर्षों से हुई है, अनादि से हुई है, वो आज पूर्ण रूप से सत्य रूप से जब तक प्रकाशित नहीं होंगी तो आपके बच्चे खुद भाग खड़े होंगे और कहेंगे कि ऐसे भगवान से बचाओ, हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ। तो दिमागी जमा खर्च है, आप लोग यूं ही कुछ धंधा नहीं तो दिमागी जमा खर्च, इसको सिद्ध कर। सो कुंडलिनी का जागरण जब होता है तो पूरी की पूरी कुंडलिनी नहीं, उसका कुछ हिस्सा उठता है, बहुत से डोरियां बांध करके, जैसे समझ लीजिए ऐसी ये कुंडलिनी है, उसकी कुछ ही डोरियां सुषुम्ना नाड़ी से उठती हैं, मध्य का जो बीच में, और इस नाड़ी से उठते वक्त जो कुछ भी उसमें शक्ति भरी जाती है या शक्ति लगती है वो गणेश मैंने आपकी पवित्रता बहुत जरूरी चीज होती। अगर आदमी कोई पवित्र हो तो एक क्षण में वहां से वहां पहुंचकर कहां से कहां, एक क्षण। एक साहब मैं जानती हूँ को बहुत बड़े आदमी है, वो 2 मिनट के अंदर में पार हो, 2 मिनट। मैं हैरान हो गई कि उनकी कुंडली जाके अत्यंत पवित्र आदमी है, वो कोई शंका। उनकी तंदुरुस्ती वैसे भी अच्छी रहती थी, उनकी कोई रुकावटें और नहीं थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, एकदम उनकी कुंडली खुल करके चारों तरफ फैल गई और उनके हाथ से झर 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 मार गए। ऐसे अनेक लोग अपने देहातों में, मतलब देहातों में इधर काम नहीं किया देहातों में इतना, लेकिन महाराष्ट्र के देहातों में हजारों लोग पार हो गए, हजारों, और उनके हाथ से झर 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 कुंडलिनी चैतन्य लहरियां बहने लग गई और उनकी सारी गंदी आदतें अपने आप टूट गई, क्योंकि उनके अंदर बसा हुआ जो धर्म है वो जागरूक हो गया। अब ये दिन नहीं है कि हम आपसे कहें ये न करो वो न करो, और बाह्य को आदमी ज्यादा पकड़ेगा, अंदर को नहीं पकड़ता। कुछ न कुछ ऐसा बना दिया है बाह्य का, उसको पकड़ ले। हर एक धर्म में ये देखा मैंने कि बाह्य की चीज पकड़ता है, अंदर की चीज है उसको नहीं पकड़ता। अब जैसे मुसलमान धर्म में शराब पीना मना है, शराब जरूर पिएंगे और नमाज 5 मरतबा जरूर। बहुत से धर्मों में एकदम शराब पीना मना है, और सही बात, इस वजह से मना किया गया था कि ये चीज चेतना के विरोध में जाती। जो चीज चेतना के विरोध में जाती है वो साफ बात है कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चेतना में परमात्मा को पाना चाहिए। पर अगर किसी से कहिए कि शराब न पीजिए तो आधे लोग उठ के चले जाते। इसलिए मैं कहती नहीं ऐसी कोई बात, बैठे रहो। पार होने के बाद अपने आप धर्म जागरूक हो जाएगा, सब चीज छूट छाट जाएगी मेरे बच्चों को, क्यों उनको अभी से भगाओ। सब चीज छूट छाट जाती है, क्योंकि ये जो धर्म है हमारे अंदर, जो ये बीचों बीच बना,
इस जगह 10 गुरु हैं, 10 गुरुओं के तत्व हैं। वो तत्वता वैसे भी है और साकार स्वरूप भी। और ये सारे गुरु हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं और इनकी जागृति की वजह से धर्म हमारे अंदर जागृत होने से हम अधर्म का काम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, बचता ही नहीं, हजम ही नहीं होगा, परेशान हो जाएंगे आप। कोई भी धर्म की बात होगी तो आप भागेंगे, बाबा रे बाबा यहाँ से बाबा। और ये चीज अपने आप घटित हो जाती है। थोड़ी सी जरा सी मेहनत करनी पड़ती है अपने को जमाने की, लेकिन अपने आप घटित हो जाने से मनुष्य का धर्म जागृत हो जाता है। किसी को कहना नहीं पड़ता कि बेटे तू ये नहीं कर, क्योंकि ये कहने में आजकल के जमाने में कोई सुनने भी नहीं वाला और एक आफत खड़ी हो जाए। सबको दादा पुता करके भाई बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, शराब पीते हो ना, ठीक है, और भी धंधे, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, जो भी करते हो कोई हल नहीं, बेटे सब लोग बैठो, पहले पार हो जाओ फिर बात करें, तो कोई फिर बुरा नहीं मानता। लेकिन पहले ही शुरू कर दे कि भाई तुम शराब पीना मना है और फलाना मना है, सिगरेट नहीं पियो, तो लोग बिगड़े। अब मुसलमान लोगों का ये कहना है कि उनको सिगरेट मना नहीं करते, तब सिगरेट थी नहीं तो मना क्या करते। फिर नानक साहब बन करके आया और कहा भाई सिगरेट मत पियो, क्योंकि अब सिगरेट भी निकाली इन्होंने। अब कल आप लोग अगर गांजा वांजा पीते हैं तो लोग कहेंगे साहब नानक साहब ने तो नहीं कहा कि गांजा मत पियो, तो अभी हम लोग पी सकते हैं गांजा। तो इस तरह से जो भगेड़ू लोग होते हैं उनसे तो भगवान ही बचा रहे। यानी कबीरदास जी जो कि इतने पहुंचे हुए थे, वो नहीं सोचते होंगे कि लोग कितने गंवार। बिहार में उन्होंने सारा अपना जीवन बिताया, वहां इतना उत्थान का कार्य किया और उन्होंने कुंडलिनी को सुरती कहा हुआ है, हर जगह सुरती कुंडलिनी को कहा। बिहार में आपको आश्चर्य होगा कि तंबाकू को वो सुरती कहते हैं। अकल है कि नहीं लोगों के पास एक से बढ़िया कि क्या साहब कबीरदास भी सोचते होंगे कि किस बेवकूफों से पाला पड़ा कि जिस कुंडलिनी की मैंने बात करी तो उसको ये लोग आजकल सुरती कहते। और हमारे महाराष्ट्र में भी श्री कृष्ण जो कि विशुद्धि चक्र पे वास, उनका जो मंदिर विठल का बना हुआ है, जहां साक्षात कहते हैं विठल विराजे थे, उस जगह में 1 महीने के लिए लोग साथ में टुकुर बजाते चलते हैं, विठल विठल करते हुए, और मुंह में तंबाकू दमा ले, जिससे कि नफरत है बिल्कुल श्री कृष्ण, नफरत। अब वो कैंसर जब होने लग गया तब अच्छा हुआ, अपने आप छूट। और आश्चर्य उससे भी बढ़ के मुझे तो तब होता है, मैं बचपन से सोचती थी कि इंसान की खोपड़ी कैसे बैठी जब ये देखता है कि कोई शराब खाने में जाकर वहां से लौट रहा है और खूब चढ़ाया हुआ दूध है, तो फिर उसी शराब खाने में क्यों जाता है जब होश में। लेकिन ये आश्चर्य की सब चीजें तो मनुष्य ही में, परमात्मा का मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि वो बिल्कुल जो कहते वही करते हैं और जो है सो है। पर मनुष्य करता एक है, बोलता एक और कहता दूसरा। इसकी वजह यह है कि इन सब चक्रों का समग्रता है, चक्रों में जो समग्रता है, इंटीग्रेशन चाहिए, वो नहीं। एक चक्र दूसरों से अलग है। धर्म के बारे में एक आध आदमी कहे तो भाषण दे लेते हैं। अभी एक साहब मुझे मिले थे सोलापुर में, भाषण हुआ तो कहले माता जी, एक साहब आए थे अभी बड़े बाबा जी, तो वो हमसे कहने लगे कि भाई अपने देश में इतनी गरीबी है कि लोग बालू भी खाते। मैंने कहा ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं कि बालू वालू खाते होंगे, और ये और वो है, और तुम अमीर लोग कुछ पैसा नहीं देते हो, हमको कुछ पैसा दो तो हम इनका भला करें। उन्होंने अपना हिसाब बनाया और कहले जाते वक्त तो इम्पोर्टेड गाड़ी में गए, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा यही तो खासियत है, तुम लोग पैसा भी ऐसे आदमी को दोगे जो ऐसे किससे सुनाएगा तुम्हारे सामने क्या हा, जैसे कि बड़े परमात्मा बने गए, और उसको कुछ है परवाह,
वो तो आपके रूप में बनाने पे आ रहा है। अरे जब इस देश में ऐसे ऐसे महादुष्ट है, एक साहब ने तो 6000 करोड़ रुपया कमाया हुआ है, 6000 कोटी ये धन लेकर। तो हम लोग इसको किसने दिया? बेवकूफ लोग होंगे तभी तो ना, लेकिन इतने बेवकूफ एक साथ पैदा हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 2-4 हो तो ठीक हो। और इसी प्रकार के लोग लोगों को भाते हैं। जब तक आपके अंदर सहयोग जागरूक नहीं होगा तब तक आप कैसे जानिएगा कि कौन असल और कौन नकल, किसमें असलियत है और किसमें नकल। जब तक हाथ में चैतन्य लहरियां नहीं बहेंगी तब तक आप कैसे कहेंगे कि कौन सच्चा और कौन झूठा? आपकी अपनी ही शक्ति अभी तक जागरूक नहीं, आपके अंदर अभी अपना ही दीपक नहीं है। इस अंधेरे में आप किस चीज से लड़खड़ा रहे हैं आप जानते हैं। इसलिए आत्मा का साक्षात्कार सबसे पहले होना चाहिए, फिर सब बातें होंगी। पहले उसका साक्षात्कार ले लो, इस अंधेरे से पहले जागो, फिर सब तुम्हें अंधेरे अपने अंदर के दिखाई देंगे, अपने अंदर की ठोकरें दिखाई देंगी, अपने अंदर की गलतियां दिखाई देंगी। और तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, वही गुरु जिसको कि अनंत काल से गुरुओं ने पाला पोसा बड़ा किया, जिसकी बात की थी, वही गुरु तुम्हारे अंदर है। वही तुमको सिखाएगा कि देखिए ये आप नहीं है, कुछ और चीज, इसको छोड़, इसको छोड़। उस आत्मा को जागृत करना चाहिए। किसी भी धर्म को आप अभी मानते हैं, ये तो मानना सिर्फ दिमागी जमा खर्च है। आत्मा के धर्म को फिर आप माने, वही असल धर्म। बाकी सारे धर्म एक प्रकार से झुठला गए। उसकी शुरुआत तो सच्चाई की थी। ये बड़े बड़े महान लोग संसार में आए, जैसे कि एक पेड़ पर अनेक फूल अनेक बार खिलते हैं, बाद में आप लोगों ने उनको तोड़ ताड़ करके अपना मेरा बना करके उनका सारा सत्व ही खत्म कर। इसमें उनका कोई दोष नहीं और धर्म का भी कोई दोष नहीं। ये तो आप लोगों की हरकतें हैं जिससे ये सब खराब हुआ। अब आपको जगाने का एक ही तरीका मैंने सोचा कि पहले आपका आत्मा ही जगा दे, फिर उसके बाद दूसरी बातें। कैसा भी हो, कैसा भी आदमी, कुछ भी हो, चलिए आइए पहले पार हो जाए, पहले पार हो जाए। पार होने के बाद फिर हम देखेंगे। पुनर्जन्म हुए बगैर आदमी समझ ही नहीं सकता। सारी बात जो है जबानी जमा खर्च होता है, और धर्म भी एक जबानी जमा खर्च होता है। जब ये धर्म जागरूक हो जाता है तो जो लोग यहाँ बैठे विदेशी, इन्होंने जितने धंधे किए हैं, हम लोगों के कितनी भी कोशिश करने से हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो धर्म को सोचते हैं ये गलत चीज है, इसको छोड़ना ही बड़ा मानता है। इनके फ्रॉइड साहब एक गुरु थे, उन्होंने ऐसे ही सिखाया, माँ बहन मानना पाप है, ऐसे ही इनको सिखाया गया। और ये उसको ही सत्य मान के उस पर चले हुए लोग हैं बेचारे। और ये सब छोड़ छाड़ करके कमल के जैसे ऊपर खिले, एकदम बदल गई, इनकी जिंदगी बदल गई, इतना खूबसूरत हो गई। लेकिन हिंदुस्तानी बड़ी मुश्किल से छोड़ता है, उसके चिपक ज्यादा है, क्योंकि अनादिकाल से चीज चली आई। अच्छी चीज चिपकी रह जाए तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन बुरी चीजें ज्यादा चिपक, इससे छूटती कम, पर धीरे धीरे छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि आपने नहीं छोड़ा तो आपके वाइब्रेशन टूट जाएंगे, आप स्थापित नहीं हो सकते। अब आपके अंदर एक और तीसरा चक्र है जो कि वास्तव में दूसरा माना जाता है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। ये चक्र जो है ये आपको ब्रह्मदेव की शक्ति देता है, जिसकी वजह से मनुष्य विचारता है, विचार करता है, आगे की सोचता है, कोई चीज बनाता है। जैसे एक आपने फर्नीचर बना लिया, एक पेड़ टूट गया, आदमी ने सोचा चलो फर्नीचर बना ले, तो पहले मेरे ख्याल से बहुत बुढ़े लोगों के बनाते होंगे फर्नीचर जो जमीन पे नहीं बैठ सकते होंगे। करते करते जवानों ने कहा कि हम भी फर्नीचर बना लें। करते करते फर्नीचर बैठ गया सर पे, जमीन पे नहीं बैठ सकते, कुर्सी लेके चलना पड़ता। ये
जो शक्ति है, इससे मनुष्य क्रिएट करता है, सर्जन करता है। और इस सर्जन शक्ति को हम जब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जरूरत से ज्यादा, तब करना का मध्य सगाने जिस वक्त ये शक्ति को हम बहुत जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब एक ही शक्ति को इस्तेमाल करने की वजह से और जितने भी चक्र हैं उनसे हमारा संबंध टूट जाता है। एकांगी जीवन जिसकी होता है उसके साथ ऐसे जाता है। और जब ये संबंध उस संपूर्णता से टूट जाता है, तब हम अपनी तरीके से चलने लग जाते हैं, ऑन माई ओन। और इसी को हम कह सकते हैं कि इंसान जो है वो कैंसर की बीमारी से प्लावित है। उसको शरीर का कैंसर नहीं होगा तो मन का भी हो सकता है। जितने भी अहंकारी लोग होते हैं उनको मन का कैंसर होता है। वो सोचते हैं कि मुझसे बढ़कर दुनिया में कोई, और वो जिसको छूते हैं वो भी यही सोचने लगता है। वो किसी के घर में पांव रख दे तो बच्चे भी सोचने लग जाए। उनकी ऐसी कृपा होती है कि जहां उन्होंने बात की तो घोड़े बैल सब उनके जैसे हो जाते। जो अहंकारी मनुष्य होता है, जो अहंकार करने लग जाता है, तो उसको देखे देखे सब लोग अहंकार करने लगते। अब हिटलर इसका एक उदाहरण है, जो अहंकार में इतना भर गया, उसने सोचा कि मैं कोई विशेष जीव हूँ, और वो जिसको छूता था वो ये सोचता था, यहाँ तक उन लोगों को मार डाला, हालत खराब कर दी। किसी के समझ में ही नहीं आया। इतने लाखों लोगों को उसने बेवकूफ बनाया और सब बेवकूफों की तरह उसकी बातें सुनने लगे, और छोटे छोटे बच्चों को और औरतों को उसको गैस चैम्बर में मार दिया उनकी अकल में। तो मैं बहुत अकलमंद हूँ ऐसे समझ के जो आदमी चलते हैं, उनके लिए हिटलर है सामने, दूसरे खोमिनी साहब है, ईदी अमीन है, ऐसे बहुत सारे हैं आपको दिखने के लिए। और अहंकार जिस आदमी में होता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, आप देखिए पित्त के जैसे ऊपर में पीले रंग अहंकार, ये स्वादिष्टान चक्र के चलने से होता है। और इसकी शक्ति जो है उसको ये राइट साइड की सरस्वती की शक्ति जो है उससे अब जिस आदमी के पास सरस्वती की शक्ति आ गई, वो अपने को दुनिया में सबसे होशियार समझता और इतना इस्तेमाल करता है कि उस इस्तेमाल के जैसे बाई प्रोडक्ट की तरह से हमारे अंदर यह अहंकार तैयार हो जाता है। जैसे कि एक फैक्ट्री खूब चलाई तो उसमें धुआं होता है, उस तरह से हमारे अंदर अहंकार होता है। और अहंकार का लक्षण क्या है, आपको आश्चर्य होगा, बेवकूफी। जो अहंकारी मनुष्य होता है अत्यंत बेवकूफ होता है। उसकी बातें जिसको कहते हैं एकदम स्टूपिड, जैसे इडियोटिक, बड़ा इडियट होता है। कोई आदमी आपसे कहे कि मैं फर्स्ट आया, फर्स्ट से फर्स्ट आ गया, और मैं फलाना हूँ, और मैं यहाँ का राजा हूँ, और ये मंत्रियों से कहना भैया मैं गरीब, मुझे माफ करो, तुम यहाँ क्यों आ गए। हमारे यहाँ आपने पढ़ा होगा कि नारद जी को एक बार अहंकार हो और उन्होंने कितनी बेवकूफी की, और माया नगरी में चले गए और वहां बेवकूफ जैसे बंदर बन के और वो दुनिया भर की चीजें करने लगे। ऐसे बेवकूफ लोगों को सब दुनिया हंसती है पीठ पीछे। आप देख लीजिए ऐसे अहंकारी लोगों की पीठ पीछे आप तारीफ सुनिए तो लोग एक बड़ा जोक बना के हंसते कि साहब ये बेवकूफ जो है अहंकारी, ये अपने को समझते तो अफलातून है, लेकिन है ये अहंकार। और ये अहंकार जो है मनुष्य को बेवकूफी की ओर ले जाता है, और वो बेवकूफ होते जाता है, उसको समझता ही नहीं कि वो बेवकूफ है। अंत में उसका हृदय भी जो है एकदम दब जाता है, उसका हृदय एकदम बंद हो जाता है, क्योंकि अहंकार जो है ये हृदय चक्र ब्रह्मचर्य, यहाँ पे जो ब्रह्मरंध्र है, ये हृदय का पीठ, और उसको वो ढक लेता है। और जब अहंकार उसको ढक लेता है तो हमारा हृदय एकदम ऐसा, और जब ऐसा हृदय हो जाता है मनुष्य का, तो वो इस कदर दुष्ट प्रकृति का हो जाता है कि आश्चर्य होता है कैसे। अब परदेश में आप जाइए, पता नहीं हमारे हिंदुस्तानी वहां जाके कैसे रहते हैं। मेरा तो वनवास शुरू हुआ लंदन शहर में, कहते हैं कि हर हफ्ते में 2 इंसान मारे जाते, और वो कौन, तो छोटे बच्चे और मारने वाले उनके माँ बाप। सोचे यहाँ कोई सुन भी सकता है इसी बात। ये अहंकारी लोगों ने कार्य किया, उनका अहंकार है,
उनको कोई किसी के प्रति भावना नहीं, न बच्चों के प्रति, न माँ के प्रति, न बाप। इस तरह के अहंकार में जब आदमी टूट जाता तब उनकी बेवकूफियां प्रतीत होती है उनके काम से। अपने यहाँ एक से एक राजा महाराजा हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, लेकिन कितने नम्र। शिवाजी महाराज का किस्सा, ऐसे अपने यहाँ हो गए शिवाजी महाराज जैसे लोग। अब तो ऐसा लगता है कि वो जमाने कुछ और था। उनके अगर रामदास स्वामी आए, उनके गुरु थे, तो उन्होंने आकर के और बाहर से आवाज लगाई तो शिवाजी गए, उनके पैर छुए, उनके पैर पे अपना सर से ताज उतार के रख दिया। गुरु महाराज कैसी कृपा हुई, कहले मैं तो भिक्षा लेने आया। तो अंदर जाके चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि गुरु महाराज हमारा जितना राज्य आपके चरणों में, और ला करके एक क्षण में दी, या आप इसको राज्य सारा। आजकल कोई राजा महाराजा तो संत साधुओं के दरवाजे के बाहर खड़ा कर देगा। कोई कहेगा कि भाई अंदर भी आओ, एक कोई काम कराना चाहिए, आप सरकारी नौकर किसी के पास जाइए तो वो दफ्तर में आपको बिठा के रखेगा प्यून के साथ में घंटों। अरे भाई एक छोटा सा हमारा काम है, क्या करें, आप सरकारी अफसर हैं, यहाँ एक हमारा एक इसका काम है सहयोग का, हम तो कुछ पैसा ऐसा नहीं लेते हैं, आप हमसे इतना सा ले लीजिए। तो वो कहेंगे चलिए आप बैठे वहां, कोई पूछेगा भी। और यहाँ तो साक्षात जो राजा थे वो जा करके उन्होंने अपनी सारे राज्य को प्रदान किया, और राज्य को प्रदान करके और उन्होंने कहा कि अब मैं सब कुछ त्याग चुका। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो साधु आदमी, हम क्या राज करेंगे, राज के तुम्हें तो करना है क्षत्रियों को, लेकिन इतनी बात है अगर तुमने हमें प्रदान कर दिया तो प्रतीक रूप से ये जो हम छाती पहनते हैं इसका तुम झंडा बना लो। वही झंडा बना लिया। अब मैं देखती हूँ वो झंडा राजकारण में लोग लगा रहे। अरे भाई वो झंडा तो सन्यासियों का लक्ष्य है, उसको गाय को छूते हो आप लोग, छोड़ दो उसको, तो छोड़ो कम से कम। इस प्रकार हम लोग सब चीज का गड़बड़ी है, किसी का दिमाग सही नहीं चलता, और हम लोग जब इस बेवकूफी में बहते जाते हैं, इस अहंकार में, तो ये समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ बह रहे हैं। लेकिन अब जो देश से बहुत ज्यादा बढ़ गया और जिन्होंने एटम बम और दुनिया भर के बम बना करके अपने विध्वंस का पूरी व्यवस्था कर रही, वो एकदम जागरूक है कि बाप रे बाप कौन से राक्षस हमने इकट्ठे करे हैं और ये तो हम खत्म कर देंगे। अगर अमेरिका ने एक बटन दबाया तो रशिया खत्म हो गया, रशियन ने दबाया तो ये खत्म। जब मुकाबले पे आ जाता है मामला, तब लोगों के खोपड़ी में बात आती है कि भाई ये क्या हमने ऐसा एडवांसमेंट कर लिया, क्योंकि हृदय तो रहा नहीं। आत्मा जिस चीज में नहीं रहता है उसका यही हाल है। कोई सी भी चीज बगैर आत्मा के आप करिए, चाहे आपका राजकारण हो चाहे आपका कुछ, आत्मा के बगैर की हुई सब चीज जाके नश्वर होगी और नष्ट होगी और नाशकारी कभी। अब आप लोग भी डेवलपिंग हो रहे हैं, मतलब आजकल आप लोग डेवलपिंग, कल आप डेवलप्ड हो जाएंगे, तो वही नमूना हो जाएगा कि आपके बच्चे ही हो जाएंगे और आप 2-4 बच्चों को मार डालिएगा रोज, और बीवी हस्बैंड का रोज झगड़ा, और उसके बाद डिवोर्सेस होंगे, सब लोग ऑर्फनेज अनाथालय में जाके रहिए और शराब पीजिए, बस और कोई धंधा नहीं करना। ये इंतजाम आपका अगर कर रहे हैं तो मुझे यहाँ से छुट्टी चाहिए। लेकिन जान लेना चाहिए कि बड़ी भयानक, इससे बचना चाहिए, बहुत भयानक चीज, और इससे बचने के लिए पहले आत्मा को पा लीजिए। फिर चाहे आप डेवलपिंग करिए चाहे कुछ करिए, पहले आप आत्मा को पा लीजिए, नहीं तो ये सत्यानाश में आप फंस जाएंगे। इसलिए जो गलत रास्ता है उससे मत जाइए, कोई भी वजह से। अब कोई है साहब जर्नलिस्ट है, एक साहब आके बैठ गए, मुझसे लगे लड़ने। मैंने कहा भैया मुझसे क्यों लड़ रहे हैं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। कह लगे कि नहीं माता जी बात ये है कि आप तो कह रहे कि अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैंने कहा हो जाएगा, ये तो बात है, अगर धर्म जागरूक हो जाए और आत्मा जागरूक हो जाए तो सब ठीक होने वाला। तो फिर कल हम अखबारों में क्या लिखेंगे? अखबार में तो हम ऐसी बातें छापते हैं जब कोई खराबी, एरोप्लेन कहीं गिर गया, कोई मर गए, 50 लोगों की हालत आ गई, तब छापते, तो हम क्या छापते? सारी दुनिया ही उल्टी घूम रही। तो मैंने कहा भाई कभी कभी तुम मनुष्य भी तो होते होगे, कभी कभी तुम इंसान भी तो होते होगे, क्या हमेशा जर्नलिस्ट ही रहे? और जब तुम इंसान होकर सोचते होगे तो देखते होगे कि क्या चल रहा है तुम्हारे और भाई बहनों के साथ, क्या हो रहा है और तुम्हारे मानव की क्या दशा हो रही है, इसको सोचो तुम और इधर तुम आओ।
कहे माँ ये तो बात है, मेरे घर में ही बड़ी दुर्दशा है और तुम्हारे समाज में उसमें और भी दुर्दशा, और तुम्हारे देश में उसमें तो बहुत ही दुर्दशा, और सारे संसार में दुर्दशा। इसको अगर ठीक करना है तो अपनी आत्मा को पाओ। सबसे कहो आत्मा को पाओ। आत्मा को पाते ही परमात्मा की जो शक्ति हम लोगों से अगोचर, अलग, निरंजन है, वो हमारे अंदर से बहना शुरू हो जाएगी। हम उसके पास हो जाएंगे, उसके प्रेम और उसके आनंद में हम बहेंगे। उसको पाओ, उसको पाए बगैर कुछ भी सुलझने नहीं वाला। आज सारा ही भाषा लेकर सभी चक्रों पर दूर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आज मैंने स्वादिष्ठान और मूलाधार के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ और थोड़े गुरु तत्व पे बात करी है। अपने अंदर का गुरु तत्व को जागृत कर लेना, यह हमारा परम कर्तव्य है। उस गुरु तत्व को जागृत करके और आप अपने ही को सही रास्ते पर ले। आज संसार ऐसे कगार पर खड़ा है कि विध्वंस बाहर से तो है, लेकिन अंदर से भी बहुत हर तरह की बीमारियां आज अपने सामने आके खड़ी। इन बीमारियों का कोई भी इलाज नहीं। ये जो विध्वंस हमारे अंदर से हो रहा है, जो हम अंदर ही से टूटे जा रहे हैं, उधर हमारा कोई भी ध्यान नहीं। हमारे बाल बच्चे, हमारे जो कुछ अपने हैं वो सब खत्म हो रहे हैं। उनको सबके जोड़ने का एक ही तरीका है कि जो सर्वव्यापी परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है उसको प्राप्त करें, परमात्मा के साम्राज्य में उतरे और उसको बने। और ये सिर्फ आत्म साक्षात्कार से ही घटित हो सकता है, जो के आप बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। ये तो बात बिल्कुल गलत है कि बहुत से लोग कहते हैं कि बगैर पैसे के कैसे काम चलता है। आप विश्वास ले रहे हैं, उसका कितना आप पैसा जो दे रहे हैं वो फतू में लेते हैं। जो आप इंसान बने हुए हैं अमीबा से, उसका आपने कितना पैसा चढ़ाया भगवान को। जितनी भी मूल्यवान और जरूरी चीजें हैं जीवन के लिए वो सब मुफ्त, इसीलिए हम जीवित हैं। नहीं तो जिस तरह के हम लोग हैं, कभी कभी लगता है कि जीवित रहने का भी अधिकार नहीं, लेकिन परमात्मा ने सब मुफ्त ही दे दिया। उनकी परम करुणा, परम्पार, उनका प्यार सारे संसार में बह रहा है। इसीलिए हम लोग आज चल रहे हैं, सिर्फ उस प्यार को अपने अंदर बसाकर उसका प्रकाश सारे संसार में फैलाना है। कुंडलिनी के बारे में और हमारे प्रोग्राम 10 दिन तक है, आप लोग जरूर वहां उपस्थित हो और मैं इसके बारे में और आगे बताऊंगी कि कुंडलिनी चीज क्या है, उसका कितना सनातन हमारे साथ संबंध है और सनातन धर्म की जो विशेषताएं हैं उसको उभारना अत्यंत आवश्यक है। उसी प्रकार जिन्होंने निराकार की बात करी, उनका भी उसमें पूरी तरह से प्रकाश देना भी अत्यंत आवश्यक है। और अगर आप सोचते हैं कि एक तरफा चलने से आप कामयाब होंगे तो गलत बात है। सब चीज परमात्मा की बनाई हुई, और परमात्मा ने इस बनाई हुई चीज को ठीक रखने के लिए अपने ही कारिंदों को इस संसार में भेजा, या कहिए अपने ही स्वरूपों को इस संसार में उतारा हुआ है। तो उस चीज को आपको मानना और उसकी मान्यता लेकर के और उसकी मान्यता लेकर के और आत्म साक्षात्कार को आपको प्राप्त करना। आत्म साक्षात्कार के बाद आपको इसमें स्थापित भी होना पड़ेगा। यह नहीं कि आपने आत्म साक्षात्कार कर लिया और आप बैठ गए कि हाँ माँ हमें तो होगी। ये पहली चीज है योग होना और योग की कुशलता पाना। एक तो होता है योग जिसमें कि कुंडलिनी का जागरण तथा ब्रह्मरंध्र का भेदन हो जाएगा, लेकिन इसकी कुशलता भी आपको सीखनी पड़ेगी और इसकी कुशलता सीखने पर आप प्रवीण हो जाएंगे, आप एकदम इसके मास्टर्स हो जाएंगे। वो कैसे और क्या, उसके लिए यहाँ पर आपके इस मोहल्ले में ही एक सेंटर है और जहाँ आप इसको सीख सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं और इसमें प्रवीण हो सकते हैं। बहुत आसान है, छोटे छोटे बच्चे तक इसमें निष्णात है। और आज अनेक घरों में मैं देखती हूँ कि बहुत पहुंचे हुए पुरुष पैदा हुए, लेकिन आप जानते नहीं कि पहुंचे पुरुष हैं। उनको समझने के लिए भी जरूरी है कि आप अपने आत्मा को जान लें, जिसकी वजह से आप उनको भी समझें। सबके लिए अत्यावश्यक है कि वो परमात्मा को जानने से पहले अपने आत्मा को जान लें।
और आत्मा को जानते ही परमात्मा को आप समझ पाएंगे, उससे पहले आप नहीं समझ सकते। आत्मा की आंख पहले आनी चाहिए आपके चित्त में, उसका प्रकाश आपको चित्त को जब आलोकित करेगा तब उस प्रकाश में ही आप परमात्मा को समझ सकते। इसलिए पहले आप आत्मा का दर्शन करें, आत्मा को पाएं और यही एक इच्छा शुरुआत में रखें। उसी के साथ साथ परमात्मा क्या चीज है उसे भी आप समझ जाएं। परमात्मा आप सबको अनंत आशीर्वाद। आप कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए थोड़े बहुत। मन के कुविचार और दुश्चिंताओं से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? अरे भाई यही तो बता रहे हैं। आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे जब ये सवाल पूछा कि मन के कुविचार और दुश्चिंताओं से कैसे छुटकारा पाया जाए। मैं कह रही हूँ आत्मा को पाओ ना। हाँ, ये पूछा था कि आत्मा को कैसे पाए, तो कोई बात नहीं। और कोई सवाल? मोटा प्रश्न है ये? प्रश्न है कि लेटर है? लेटर है। प्रश्न तो पूछ लो ना। तीनों बार क्या हुआ? किसने किया कुंडलिनी जागरूक? किसने जागरूक किया? वाह वाह, ठीक है। दूसरी बार हुआ अब यही इसका जाहिर है। हमारे यहाँ तो पागल अच्छे हो जाते हैं, वहां अच्छे भले पागल हो जाते हैं। ये इसका साक्षात। हम तो किसी बुराई नहीं करते बैठे। और वो एक साहब से जरा सामने कह दिया कि भाई नहीं, हम कल कह रहे थे कि जो गुरु ठीक नहीं है उसके पास नहीं जाना चाहिए, माथा नहीं टेकना चाहिए, उसे एकादश रुद्र पकड़ता है। तो वो तो उठ के खड़े हो गए और चले गए। मैंने कहा भाई तुम्हारे गुरु कोई खराब ठीक है, तुम उठ के क्यों चले गए? बिल्कुल सही कहा आपने बेटे, आप गलत जगह पहुंच गए। ये लोग कोई भी कुंडलिनी जागरण नहीं करते, तो भूत विद्या करते हैं। तो वही तो करना है अभी, वो ठीक सवाल है, वही करेंगे अभी, वही करना है। हाँ, ठीक बात है। ये तो है अच्छी बात, ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया। हाँ, और ये तो अभी तो वही करना है, वही करते हैं। और बोलिए, एक से एक नमूने आजकल निकले हो कुंडलिनी को जागरण करने वाले। दिन में शराब पीना और शाम को कुंडलिनी जागरण करना। क्या बेटा? जब हम इस संसार में आते हैं, हाँ, तो जो पुराने संस्कार लेके आते हैं, हाँ, वो कुंडली में होते हैं वो संस्कार में। हाँ, ठीक है। तो अपने अब के कर्म से क्या ये पुराने संस्कार को जला दिया जा सकता है योगा से? नहीं, योगासन नहीं है बेटे, बैठ जाइए, आपसे बता रहे। यहाँ एक आज्ञा चक्र है, इस पर मैंने कल बातचीत की थी, आप लोग थे नहीं। ये आज्ञा चक्र में जब कुंडलिनी इसमें से छिपती है तो यहाँ के जो देवता जो जागरूक होते हैं वो हमारे सारे संस्कार आदि जो है वो कुछ नहीं, ये दोनों चीजें हैं जिसमें कि मन और अहंकार है। एक मन है और एक अहंकार है। ये दोनों को खींच लेने से आपका जो सहस्त्रार जाता है और कुंडलिनी बाहर आती। कौन करता है? अपना अहंकार ही सब काम करता है। जब आप अहंकारी नहीं रह गए, आप आत्मा रह गए, तो फिर आपके कौन से संस्कार रहेंगे? वो तो निर्दोष। वो तो लेके आए पर छूट भी तो जाना चाहिए। अरे जब आपकी ट्रेन पर भी सामान छूट जाता है तो फिर इतनी बड़ी घटना में नहीं छूटेगा, सब छूट जाता है, उसका तो कुछ भी नहीं बच जाता, वो तो अपने आप घटित होता है। यही तो विशेषता है कुंडलिनी की। पूर्व जन्म वास्तव में है, हम उसकी सजा पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भुगतते हैं। हाँ, इन्होंने पूछा कि पूर्व जन्म में वास्तव में है और क्या पूर्व जन्म के अनुसार हम अपनी सजा भुगतते हैं? कुछ सही भी बात, ठीक है, पर उसको भूल जाइए। अब क्या करने का पूर्व लेके बैठे आप? अब तो अभी वर्तमान की बात करिए। अभी आपके सामने हम बैठे, कौन आपका पूर्व जन्म और कौन उसकी सजा, सबका कुछ इलाज तो करना चाहिए। अभी छोड़िए, पूर्व जन्म का बहुत हम लोगों को खोपड़ी में भरा हुआ है, हिंदुस्तानियों के खास कर। क्या करने का पूर्व जन्म? आप बुद्धि से तो करने का क्या है? इधर एक दूसरे से आप पूछ रहे हैं पूर्व जन्म का क्या और उसके योगी और फलाना ठिकाना, ये सब बातें बेकार। हम तो वर्तमान की बात करना चाहते हैं, ना पूर्व की न भविष्य। अभी वर्तमान में क्या होगा? एक
ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, उसका जन्म दूसरा होता है। और एक पक्षी को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि जो अंड स्थिति में होता है वो बदल के वो पक्षी हो गया। तो जो अंड स्थिति पे समझ लीजिए उसके ऊपर कुछ दाग दुग लगे रहते हैं, वो क्या उसके पक्षी होने पर उसके ऊपर दिखाई देते हैं? जब आपका पूरा ही ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जब आप पूरे ही बदलने वाले हैं, तब फिर पूर्व और भविष्य क्या रहेंगे? पूरा आप आमूलाग्र बदल जाते हैं। ये सब चीजें तो छूट गई। जब बीज वृक्ष हो गया तो बीज खत्म हो गई, और फूल का जब फल हो गया तो फूल खत्म हो गया। अब आप अमीबा से इंसान बन गए, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आप बंदर से इंसान बने? बंदर खत्म हो गया, आप इंसान बन गए, ये तो मानना पड़ेगा। जब तक डार्विन ने नहीं कहा था, अगर कोई कहता तो कोई मानता, लेकिन जब आप साधु हो गए, जब संत हो गए, तब आप संत हो गए। तुकाराम कहते हैं कि हम भी बिगड़ गए, आप भी बिगड़ गए। बिगड़, बी को हमने घड़ा दिया और तुम्हारे बी को बिगड़ा लो, बिगड़ गए। इसी तरह से बात है कि हम बिगड़ गए, आप भी बिगड़ गए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले। हाँ, पार होने के बाद पार उतर गए संत जनारे। जब पार उतर गए फिर इस पार की बात क्यों करने का? भी उसी पार को चुपके बैठे हैं कि उसके भी उस पार को उस पार की बात करें पूर्व जन्म की। छोड़िए बात, इसमें कोई अर्थ नहीं। अब कोई ऐसा प्रश्न पूछो कि जो काम का हो। Whether Kundalini Yogi can acquire supernatural powers as Baba Nanak? अब ये एक और सवाल पूछा कि वेदर कुंडलिनी योगी कैन एक्वायर सुपरनेचुरल पावर बाबा नानक। किसी से यहाँ कंपटीशन नहीं। बाबा नानक जो थे गुरुओं के गुरु, साक्षात दत्तात्रेय अवतरण था। आप उनके बारे में क्या जानते हैं? हमसे पूछे आप। अब आप एकदम से भगवान होने की सोच रहे हैं क्या? पहले संत हो जाओ। अब बाबा नानक से बढ़ने की जरूरत नहीं। वो कहाँ हम कहाँ, अपने इंतजामात से चलना चाहिए कि भाई जो इंतजाम हमारा है उसको हम पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर और इंतजामात जुड़ा है, फिर और आगे बढ़े। अभी से आप उनका नाम ले रहे हैं, वो तो साक्षात दत्तात्रेय, वो तो अवतार, वो मनुष्य थोड़ी थे। आप तो मनुष्य, वो तो भगवान थे। आप भगवान हैं, आप तो मनुष्य। आप तो भगवान होने की सोच रहे हैं एकदम से। ये फिर भविष्य की बात, बेकार आज की बात करो ना, अभी की बात करो, इस वक्त की। जब रस जितने 5 पुस्तकों का अनुभव होने लगता है उसके बाद आपका क्या परामर्श है? क्या कह रहे हैं आप? जैसे रूप, रस, गंध, जब 5 रसों का अनुभव होने लगता है उसके बाद की कोई रसवसों का अनुभव नहीं होता। रसवस का अनुभव नहीं होना चाहिए, सब गलत बात है, गलत बात। सिर्फ आपको आत्मा के इसमें चैतन्य का होना चाहिए। रस वगैरह तो इंद्रियों से आता है, जो अतीत इंद्रिय ज्ञान होता है उससे होता है, लेकिन असल में आत्मा का जो है चैतन्य से मतलब आपके अंदर चैतन्य पहले महसूस होना चाहिए। अब तक ज्ञान क्या था? जैसे कुंडली के बारे में बिना कुछ किए हुए, हाँ, अनायास, सहज सहज। आप आए, आप सहयोगी हैं क्या? आप सहयोगी हैं? फिर आप मान लीजिए बेटे, छोड़ दो इस बात को। ये शब्द जाल सर की खोपड़ी खड़ा, तुम बैठ जाओ, बेकार बात है, इसमें कोई अर्थ, उसमें कोई अर्थ नहीं। ये तो शब्द जाल है। 2 किताब पढ़ ली उसके बारे में, हाँ, फिर बताना चाह रहा, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, हाँ, ना कोई दिमाग किताब में। तो बहुत अच्छे हो, जल्दी से पार हो जाओगे, बैठ जाओ, छोड़ो, बहुत अच्छे। अगर नहीं पढ़ा है तो और भी अच्छा है भाई, मेरे को तो झंझट लगता पढ़ने वालों से। ये कहते हैं परमहंस योगानंद के क्रिया योग के बारे में आपके विचार क्या है? बेटा, हमारा अक्रिया योग है, क्रिया योग वगैरह कुछ नहीं, अक्रिया। जो क्रिया योग है उसको उल्टा समझे, बिल्कुल सब उल्टी बात। देखिए, जब मोटर चलती है
तो उसके पहिए अपने आप चलते हैं, उसकी सब जो मशीनें हैं अपने आप चलती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वो मोटर चलने से पहले ही आप उसके व्हील्स घुमाएं या उसका स्टीयरिंग आप घुमाइए तो मोटर को आप तोड़ देंगे। ये क्रिया योग का मतलब यह है कि आप यहाँ से जीभ काटिए, जबान नीचे निकालिए, उसको लटकाइए, फिर उसको अंदर ले जाइए, फिर खेचड़ी करिए, इससे आपको भगवान मिल जाएंगे। और लोग विश्वास करें। सर मुंडाइए, बाल कटाइए, अरे कबीरदास जी ने तो लिखा है, और उनको लोग कहते हैं सदुक्री भाषा लिखते हैं, उन्होंने एक एक को निकाला है। उन्होंने कहा कि भाई अगर सर मुंडाने से अगर कोई भगवान के पास जा सकता है तो भेड़ों का तो एक साल में 2 बार सर क्या सारा शरीर मुड़ाया जाता, वो तो भगवान के दरवाजे पहुंच गए होंगे। देखिए उनको कौन पढ़ता है। ये क्रिया योग की सर मुंडा लीजिए, आप भगवा वस्त्र पहन लीजिए और घंटा लेके सर पर घूमिए कि मैं बड़ा भारी साधु सन्यासी, तो आप बन जाए। ये तो असत्य पे चल रहे हैं, आप सत्य पे नहीं आ रहे। और ऐसे जितने भी लोग हैं सब बेकार गए। नाम अपना बड़ा रखने से कुछ नहीं होता। अभी उनके कितने शिष्य जिनका आपने नाम लिया, जिनकी जीभ ऐसी लटक रही, अमेरिका में आप जाके देखिए, कुत्ते के जैसे ऐसी जीभ लटक रही, कहने लगे साहब हमने योगानंद स्वामी ने हमारी खेचड़ी करवाई। अच्छा करी खेचड़ी। आजकल वो सबके बाल मुंडा रहे हैं। यहाँ बेचारी एक औरत आई, उसके बाल सारे मुंडाए हुए। मैं कहा क्यों? कल आश्रम में सबके बाल मुंडा दिए। अबे कबीरदास जी कह गए थे, उनको क्यों नहीं पढ़ते हो? बाल मुंडा रहे हैं, चोगे पहन रहे हैं, चोगा पहन करके दिखा रहे हैं बड़े। उन्होंने कहीं कहा था कि साधु सन्यासी लोगों को ऐसा बाहर का सन्यास लेना चाहिए? सीता जी ने कहा है कि कोई सन्यासी घर में आए उसको बाहर बिठाइए। दहलीज नहीं हमारी, हम गृहस्थ, हमारा अपना पवित्र जीवन, हम यज्ञ में रह रहे, हम गृहस्थी में बैठे। अभी सन्यासी बाबा आए, उनको अंदर आने की क्या जरूरत है? कोई भी सन्यासी, पहले जो असल सन्यासी होते थे, पुराने साईनाथ थे, आदि शंकराचार्य जी थे, कभी किसी की दहलीज नहीं लागते थे। वो किसी कार्यावश थोड़ी जिंदगी इन लोगों की रहती है, संसार में आते हैं और इसीलिए वो कार्यवश वो सन्यासी रहते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ऐसे लोग गृहस्थी में नहीं इंडल्ज करते, उनका गृहस्थी से कोई संबंध नहीं था, उनको तो गृहस्थ का संबंध भी नहीं रहता। बाहर बेचारे गृहस्थ अपने यज्ञ कर्म कर रहे हैं, अपने गृहस्थी चला रहे हैं, उनके पैसे पे सब पा रहे हैं यहाँ पर। ये तो रोज का धंधा है। अभी मैं वहां गई थी, कौन सी जगह, नगर जिला में, वहां पे बहुत से आए न्यूज़पेपर वाले। वो कहने लगे कि माता जी पहले रईस लोग चीटियों को चीनी देते थे, अब चीटियां नहीं रह गई क्योंकि चीनी बहुत मिलती है उनको, वो उस जगह में चीनी बहुत होती है नगर जिला। तो अब उन्होंने चीटियां इकट्ठी कर ली। मैंने कहा मतलब क्या? कहले हरे रामा हरे कृष्णा वाले इकट्ठे कर लिए हैं, इनको यहाँ जमीन दे देते हैं, इनको घर बनवा देते हैं और उनसे बस भजन गाते रहते हैं और रस्ते भर भीख मांगते फिरते हैं। कहले हमारे यहाँ करीबन कुछ नहीं तो 500 भिखारी बैठे हुए हरे रामा हरे कृष्णा। ये गोरे चमड़ी की जो इन्होंने कहने लगे कि यहाँ चिट्ठियां ला के हमारे खोपड़ी पे ला दी, इनको कौन पाले? आए दिन दरवाजे पे खड़े भीख मांग रहे। जितने लोग भीख मांगते हैं ये भीख मंगे लोग, ये परमात्मा के कैसे हो सकते? मेरे समझ में आता। भीख मांगना तो निषिद्ध है। सन्यासी भी एक बार भीख मांग करके खाना खाता है। ये तो नहीं कि दरवाजे जा जाके हर से पैसा मांग, ये मांग, अपने अभिमान से रहते। क्यों खाना नहीं बना? पर ऐसे सन्यासी है कहाँ? ये तो सब दिखावे के बस सन्यासी बने हुए आजकल संसार में। I've been praising this place which is a temple of God for one thing, that in these modern times the people of Sanatana Dharma, of the eternal religion, have come to such an enlightenment that they can respect the truth. We can't imagine such a thing happening in the churches of the West. They can never accept the truth. It's impossible. Can you think of such a thing? They are also coming from the same tree of life which preached about
righteousness, about dharma, about Christ, about all the great things that Sanatana Dharma has been talking about. But in the West anywhere, can you think a church inviting me to speak to the audience? But also I must tell you one thing. When I went to Geneva for the first time, of course the church did not arrange, but we arranged a program in a temple. And then some people very hideously came forward and tried to be nasty to us. But the vice president of that church supported me out and out, and he gave an article about me that what she says is the truth and we must listen to her. And the second person, when the president came back from his holidays, he also supported me and he published a great article about it. So the beginning has started. But to see how in this temple they accept me as one of themselves, as the person who has to give them the truth. This is a very big advancement, I would say, in the enlightenment. Why people coming from any other religion, any other, resist? They cannot recognize. I must admit. Of course, we have many Muslim disciples, I agree. And we have many Sikh disciples. We have Parsis also. But everybody resists. The whole society goes against it. It's true. But readily the way Sanatana Dharma has accepted Sahaja Yoga is very remarkable. And that is how we are going to penetrate into North India to Sanatana. There is no way out. Because those who are intellectuals don't believe in any Dharam, Sanatana or Sadhana. Even the Arya Samajists won't accept me at all because they don't believe in deities. The openness of the Sanatana Dharma proves that it is an eternal religion. Because in this country, thousands of years back, many rishis and munis went into meditation to find out the eternal truth of it. It has no organization as such. And whatever they propounded was accepted. Afterwards, so many things went wrong. Brahmanism came into power. It corrupted practices. But still, I must say, the principle of Sanatana Dharma would not be disturbed. You can see the result of that in this temple and in many places where I go. Is the Sanatana Dharma people who understand it. Sanatana Dharma is based on the principle of Shakti in the palm of the Mother Goddess. Even in Veda, she is described as the primordial mother and she is called as Eve. But the people who wanted to have an intellectual basis for that, like Arya Samajists, avoided all that. They didn't want to talk about it. They took that part of Vedas which did not deal with any deities. Now in Sahaja Yoga proves beyond doubt that we have these deities within ourselves. Even the people who are following Sanatana Dharma have to revitalize themselves and go deep into it and to find out what are the significances of all the
living deities that we call off from the Mother Earth. Now, one of the objections people have in the West, that in the 10 Commandments it is said that you should not worship any statue. Is not so. The commandment is that whatever is produced or created by the Mother Earth or the heavens should not be reproduced and worshipped. What is created by Mother Earth, they don't want to find out. All the living, or we call them Jagrut or Swayambhu, deities in this country are created by Mother Earth, so they are to be worshipped. Now, this worshipping went on to such a horrible condition that people started producing statues after statues, statues after statues. For that also in Sanatana Dharma is written there should be a prana pratishtha by a Brahmin. Clearly written. Now, prana pratishtha by a Brahmin means Brahmin who knows the Brahman. That's also clearly given. Any Dishtamanadi cannot be a Brahmin. So, the prana pratishtha of the deity has to be done by a Brahmin means he should be awakened and then it should be worshipped. But nobody followed these rules. It went down so much that Guru Nanak had to come, Kabira had to come and talk about the abstract God, because there was no way to cut it short. They were great people who brought this knowledge to people. But that also is followed to such an extent that people don't want to see that the truth lies in finding yourself in Atma Sakshatkar, in finding your own spirit. So that's how the problem came. He too has said that the whole universe was created by the primordial mother. But the way he saw the people worship the deities and the way people misused it, he had to talk of the abstract God. So that's how we had another side of correction. But whenever you try to correct, the followers try to take it to another extreme. Like the Sanatanis went to one extreme, these also went to another extreme. But the truth remains the truth. Whatever one may try to spoil it, the truth remains the truth. Now, truth is to be seen, to be felt, to be experienced, and not to be believed in your head. As I told yesterday, that mental projection cannot give you the truth. Supposing you hear about me, I am such and such, and you haven't seen me, then what's the use? You have to know me personally. You have to meet me, then only you will know the truth. And this is one of the reasons people can say that they did not believe in any gods or goddesses. And now that there are many who do not believe in any religion whatsoever. They say there is no religion. Sahaja Yoga today is going to integrate all of them and is going to show how all these great people, even Guru Nanaka, Kabira, Buddha, Mahavira, Rama, Krishna, Christ, Muhammad, all these people are part and parcel of one truth, and how we are fighting for nothing at all. It can be shown, it can be proved. The condition of Sahaja Yoga is that whatever we say has to be proved. So this is how they, on your behalf, of the Western Sahaja Yogis, especially, I thank the organizers of this temple for showing such sense of understanding and such great appreciation of the truth.